किसी भी ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग करते हैं और निश्चित करके बहुत सारे लोगों की जो स्पीड है वो उतनी नहीं आ पाती है जितनी उनको जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ पाती, और आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 10x हो जाए। तो नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपनी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड को 10x कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। सबसे पहले अपने कीबोर्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ कीबोर्ड पे आपके जो की F और J है इस पे दो बम्प आपको दिखाई देंगे, मतलब छोटे से डॉट्स आपको दिखाई देंगे। आप अपने दोनों हाथों की ये वाली उंगलियां लीजिए और अच्छे से इन बम्प्स को चेक करिए। चेक करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको आंखें बंद कर लेनी है और अपनी उंगलियों से ही इन जो बम्प्स दिए गए हैं इनको महसूस करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, सीधे कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे और उंगलियों से महसूस करेंगे कि J और F की कहां पर है। अगर आपने ये महसूस करना शुरू कर लिया तो आपकी पहली जीत हो चुकी है। अब आपको पता चल गया है कि कीबोर्ड पर जो हाथ है वो रखने के बाद हमको उंगलियां कहां पर सेट करनी है। ये जो दोनों बम्प्स दे रखे हैं इनके आजू बाजू में और भी बटन दिए गए होते हैं। J के बराबर में K है, L है, सेमीकोमा है, और F के बराबर में D है, S है और A है। तो आपको बाकी की जो तीन उंगलियां हैं इन्हीं बटनों पर रखनी है। तो अगर आपने बाकी की जो तीन उंगलियां हैं इन बटनों पे रख ली हैं तो आपको सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी कीबोर्ड की होम रो कौन सी है। ये जो बीच वाली रो आपको दिखाई दे रही है ASDF, ये आपकी कीबोर्ड की होम रो है, यही आपकी टाइपिंग का घर है, ये समझ लीजिए। आपको हमेशा उंगलियां इन्हीं बटनों के ऊपर रखनी है, यही लाइन के ऊपर रखनी है। फिर चाहे टाइप आप ऊपर वाली लाइन के लिए कर रहे हो, फिर चाहे टाइप आप नीचे वाली लाइन की कर रहे हो। आंख बंद करिए और सबसे पहले ये दो बम्प्स को ढूंढिए और अपनी उंगलियों को वहां पे रखिए। बहुत ध्यान से ये आपको काम करना है। ध्यान रखिए कि आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, ये दोनों फिंगर जो हैं ये आपके J और F पर होनी चाहिए। अब अपने कीबोर्ड की ध्यान से ऊपर वाली रो को देखिए। यहाँ पर आपके इंडेक्स फिंगर से ही आप ऊपर जाएंगे तो हम कीबोर्ड को भी दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांटने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि बीच में एक हम लाइन बना देते हैं। इसमें आपका राइट हैंड आधे कीबोर्ड की जिम्मेदारी संभालेगा और लेफ्ट हैंड आधे कीबोर्ड की जिम्मेदारी संभालेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि ये वाला जो हाथ है, ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है वो कभी T को टाइप करे या कभी G को टाइप करे या कभी B को टाइप करे। ये नहीं करना है। जिस तरह से मैं आपको इमेज के अंदर दिखा रहा हूं इसी तरह से आपकी उंगलियों का जो जिम्मेदारी है, हर उंगली की जो जिम्मेदारी है वो आपको पूरी करनी है। अब बढ़ते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ या गलतियों की तरफ जो अक्सर करके आप टाइपिंग के समय करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टाइप करते समय अपने मॉनिटर की तरफ ना देखकर, कंप्यूटर की तरफ ना देखकर कीबोर्ड की तरफ देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, कुछ भी आपको कोई भी बटन याद रखना है तो आपकी उंगलियों को याद होना चाहिए, ना कि आपकी आंखों को। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जब भी मैंने आपको क्या बताया, आंख बंद करके कीबोर्ड पे आपको उंगली रखनी है और बटनों के बारे में जानकारी लेनी है, कौन सा बटन कहाँ पे आपको मिल रहा है। तो मैंने बटन पता करने के लिए आपको बता दिया उंगली सही जगह पे कैसे रखी जाएंगी। आप F और J पे उंगली रखिए और उसके बाद आपको सिर्फ अपना मॉनिटर देखना है, आपको कीबोर्ड नहीं देखना है। दूसरी बड़ी गलती, जो भी नए बिगिनर्स टाइपर हैं वो बहुत तेजी में टाइप करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं आज पहले ही दिन आया हूं, बहुत तेज टाइप करना शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। आप धीरे धीरे चलिए और सबसे बड़ी चीज आपको अपनी गलतियां कम से कम करनी है। भले कितने भी धीरे आप टाइप करिए, शुरू में कम से कम गलतियों के साथ में टाइपिंग करना शुरू करिए। वहां पे टाइपिंग स्पीड मायने नहीं रखती है, आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है। अगर आपने गलतियां कम करनी शुरू कर दी हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, यानी 100वां दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी। शुरुआत में स्पीड बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि पहले दूसरे दिन से ही मैं तेज टाइप करना शुरू कर दूं। बिल्कुल नहीं करना है। जब आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि हर रोज आपको 15 से 30 मिनट कम से कम आपको टाइपिंग के लिए देने हैं और ये अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और आज के बाद फिर 2 दिन आपने गैप कर दिया, फिर उसके अगले दिन किया, तब आपकी टाइपिंग स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो आप टाइपिंग सीख रहे हैं वो टाइपिंग आपकी उंगलियों को आपको याद करानी है, आपके दिमाग को आपको याद करानी है, आंखों को नहीं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि आप टाइपिंग करते समय जिन शब्दों में गलतियां कर रहे हैं
उन पर फोकस ज्यादा करना है। मानो आप समृद्धि शब्द लिखते समय बहुत गलतियां करते हैं, तो इस शब्द को कई बार दोहराइए। आप कम से कम 50-100 बार एक ही वही वर्ड टाइप करिए, जिससे आपकी उंगली को वो शब्द अच्छे से याद हो जाए। यानी आपको वही शब्द कई कई बार टाइप करना है जिस शब्द में आप गलतियां कर रहे हैं, जिससे उस शब्द के लिए आपकी जो टाइपिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी। अगर आप पूरे दिन बहुत ज्यादा समय के लिए टाइप कर रहे हैं तो थकान से बचने के लिए 30 मिनट का गैप लेना बहुत जरूरी है। मान के चलिए आप 2-3 घंटे लगातार टाइपिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बीच में एक 30 मिनट का गैप लीजिए, जो आपके लिए एक पावर बूस्टर का काम करेगा और फिर आप उतनी ही तेजी के साथ में और उतनी ही स्फूर्ति के साथ में टाइपिंग कर पाएंगे। टाइप करते समय आपकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आप सावधान की स्थिति में बैठे हो। आपकी कलाइयां सीधे आपके कीबोर्ड पर होनी चाहिए और कहीं भी आपको कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं बनानी है जिससे आपके हाथ पैरों में दर्द हो। मुख्य रूप से यहाँ पे कलाइयों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो आपको बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के कोण पर ही बैठना है। इस तरह आप सीधे बैठिए और सीधे अपने कीबोर्ड पे जो उंगलियां हैं उनको रखिए। जो आपकी नज़र है वो सीधे आपके मॉनिटर पर होनी चाहिए या जो भी पेपर आपके सामने रखा हुआ उस पर होनी चाहिए। और जो लोग टच टाइपिंग करते हैं उनकी जो नज़र है वो तो सीधे पेपर पर ही रहती है, पेपर को देख के सीधे मॉनिटर पे टाइप करते हैं। इतना अच्छा अभ्यास उनका हो जाता है। तेजी से टाइप करने के लिए आप टाइपिंग ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको गेम्स भी खिलाती हैं। टाइपिंग गेम्स जो होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। एक टिप्स और आपको देना चाहूंगा कि टाइपिंग करते समय आप फोन में एक टाइमर जरूर लगा लें। टाइमर से आपको पता चलेगा कि आप कितने शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ऐसी 4 वेबसाइट जिनका यूज करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। हमारी पहली जो वेबसाइट है वो है typingclub.com और ये वेबसाइट एक बहुत ही कूल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टाइपिंग के ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे जो कि एक एनिमेटेड ट्यूटोरियल है। आप किसी भी ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपकी होम रो के जो एनिमेशंस हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे और आप जैसे जैसे टाइप करना शुरू करेंगे वैसे वैसे ये एनिमेशंस आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट की मदद से अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो दूसरा वेबसाइट है या दूसरा जो सॉफ्टवेयर है ये है टाइपिंग मास्टर और एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत तेजी के साथ में इंक्रीज कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर के साथ में यहाँ पर फ्री टाइपिंग गेम्स भी दिए गए हैं। गेम्स की मदद से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा तेज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसके बाद जो हमारी तीसरी वेबसाइट है वो है ratatype.com और यहाँ पर आप टाइपिंग सीख भी सकते हैं और अपनी स्पीड को टेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर एक आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। अगर इसके साइट के मुताबिक आप बहुत अच्छा टाइप कर रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके बाद में जो हमारी लास्ट वेबसाइट है वो है speedtypingonline.com और यहाँ पर आप सीधे आप 1 मिनट का जो टाइपिंग ट्यूटोरियल है वो दिया गया होता है। आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो 4 वेबसाइट मैंने दी हैं ये आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। आशा करता हूँ ये कंप्लीट वीडियो आपके बहुत काम कर रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक नया आत्मविश्वास जगेगा, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा पाएंगे। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट कर देना कि सर वीडियो हमें अच्छा लगा।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।